नॉन परमिटेड डाई है, बिल्कुल भी किसी भी हिसाब से कोल टार ग्रुप की डाई है, जो कि बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारा जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन का, उसके हिसाब से वो, लेकिन वो डाई मिला के ताकि ये दाल उसके साथ मिल जाए, तो उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं, वो कैंसर तक कर सकती है। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन क्या पहचानना मुश्किल है दर्शकों को? हालांकि हमने कई बातें बताई कि जो दाल है वो उसकी अगर साइज की बात की जाए, छोटी दाल होती है वो, ये अरहर की जो दाल है दाने बड़े होते हैं। ऐसा है कि इसमें से मैंने एक आध दाना निकाला, जबकि ये बुरी कोई एडल्ट्रेटेड दाल ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने एक आध दाना आपके लिए निकाल के रखा है समझाने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दाना है ये बिल्कुल और बिल्कुल पीला है। ये अरहर की दाल का दाना है जो कि बिल्कुल पीला है, लेकिन ये जो दाना है ये पीला नहीं है। दूसरी चीज, ये बिल्कुल गोल है, ये पूरा गोल नहीं है। और तीसरी चीज, इसके ऊपर थोड़े से धब्बे होते हैं। जो ये केसरी दाल होती है इसके अंदर थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं, जिसको की मिटाने के लिए वो लोग इसको कलर करते हैं। तो 3-4 डिफरेंसेस होते हैं। पहला ये कि ये दाल का दाना गोल नहीं होता, दूसरा ये कि इसके ऊपर धब्बे होते हैं, और तीसरा ये कि जो इसकी एजेस होती हैं वो एकदम से शार्प होती हैं। अरहर के दाने की जो एजेस हैं वो गोल होती हैं, तो इससे बड़े आराम से पहचान कर ली जाती है। लेकिन मुनाफाखोर क्या करते हैं कि इसको डाई कर देते हैं ताकि ये पहचान ना पाए। तो जब तक आप इसको बारीकी से नहीं देखेंगे इसको पहचानना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तमाम बातों का जिक्र जरूर किया। एक तो नकली दाल सेहत के लिए सही नहीं, ऊपर से उसे पॉलिश और करते हैं, और खतरनाक है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मिथिलिन येलो से उसको पॉलिश करते हैं। मिथिली येलो करके डाई होती है जो कि नॉन परमिटेड डाई है। ये नर्वस सिस्टम को खराब करती है, इनफर्टिलिटी करती है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता को कम कर देती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर लंबे टाइम तक ये डाई का इस्तेमाल किया जाए तो ये कैंसर तक कर सकती है, और खून की कमी अलग से करती है। तो ये डाई जो है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। दाल तो है ही खतरनाक, लेकिन उसको छुपाने के लिए जो ये डाई इस्तेमाल करते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये दो अलग अलग टाइप की एडल्ट्रेशन हो गई। एक तो आप ऐसी एडिबल चीज दे रहे हैं जो कि आप बेच नहीं रहे हैं, उसको कह के बेच नहीं रहे हैं। एक तो आपने दाल डाल दी, उसके बाद उसको भी आपने उसके ऊपर जहरीला लेप लगा के उसको डाला। तो ये दो अलग किस्म के एडल्ट्रेशन आ गई। बिल्कुल। अपने दर्शकों को इस बीच हम बताते हैं एक बार फिर से कि आखिर आप ये दाल पहचानेंगे कैसे, असली दाल और नकली दाल के बीच फर्क आप कैसे महसूस करेंगे। अरहर की जो दाल है उसके दाने गोल होते हैं, जबकि जो केसरी दाल है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके दाने गोल नहीं होते हैं अमूमन। तो एक ये पहचान है जिसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नंगी आंखों से देखकर पहचान सकते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जिस पर अगर आप गौर करें तो शायद आप फर्क महसूस कर सकें। अरहर दाल के दाने बड़े होते हैं अमूमन, साइज की हम बात करें, जबकि केसरी दाल की बात की जाए तो वो अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो ये दाने छोटे होते हैं अरहर की दाल के जो दाने हैं उनसे। इसके अलावा एक और पहचान है, अरहर की जो दाल है उसका रंग पीला होता है, जबकि केसरी दाल का रंग जो है वो कम पीला होता है, लेकिन डॉक्टर साहब इसे पीला कर दिया जाता है पॉलिश लगाकर। यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें भी दो तरह के, जो ये केसरी दाल है इसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस सैटाइवा। इसके भी दो तरह के सीड्स आते हैं, एक थोड़े छोटे होते हैं जो कि मूंग की दाल में उनको मिला देते हैं और रंग करके, और थोड़े जो बड़े होते हैं वो अरहर की दाल के ऑलमोस्ट साइज के होते हैं, उनको पीला करके इनमें मिला देते हैं। तो ये एडल्ट्रेशन केवल अरहर की दाल नहीं, दूसरी दालों में भी इस दाल का इस्तेमाल करके एडल्ट्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत गौर से बारीकी से अगर देखा जाए तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि ये जो दाने हैं ये केसरी दाल के हैं। काफी हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, इंटीरियर्स में काफी जगह पर यह मिलावट होती है। अगर इस खास तौर पे इस दाल की बात की जाए, केसरी दाल की बात की जाए, तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। एक बीमारी होती है, बिल्कुल वेल नोन डिजीज एंटिटी है जिसे हम लेथायरिज्म कहते हैं। लेथाइरस सैटाइवा इस सीड का नाम है। इसको खाने से जो बीमारी होती है उसको हम लेथायरिज्म कहते हैं। इसका काफी ज्यादा सीरियस प्रकोप होता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली तो लेटेंट स्टेज है, दूसरी स्टेज में नो स्टिक स्टेज है, मरीज अपना चल फिर सकता है लेकिन जोड़ों में, घुटनों में थोड़ी अकड़न आनी शुरू होती है। फिर 1 स्टिक स्टेज है कि बिना स्टिक के वो चल ही नहीं सकता। फिर नो स्टिक स्टेज है, यानी 1 स्टिक में, 1 स्टिक से चलता है, नो स्टिक में चल ही नहीं पाता। और लास्ट स्टेज है क्रॉलिंग, वो केवल क्रॉल कर सकता है, उसके टांगे इतनी जुड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, लेथायरिज्म जो बीमारी है इसका प्रकोप भी जो है वो 15 से 45 साल के आदमियों के ऊपर ज्यादा होता है जो कि अर्निंग मेंबर्स हैं। ये बीमारी जो है जनरली इसका प्रकोप जो है मेल्स में होता है, आदमियों में होता है, और वो भी 15 से 45 साल के बीच। तो डॉक्टर साहब, काफी अहम जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। दरअसल फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, वापस लौटेंगे तो आपको एक बार फिर से बताएंगे कि आखिर आप कैसे पहचाने कि ये दाल जहरीली है और इससे बचे कैसे, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, ये भी हम आपको एक बार फिर से तफसील से बताएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।
दाल पर लगी है जानलेवा केमिकल की पॉलिश। दाल में मौजूद है जहरीला केमिकल। जहरीली दाल में है कैंसर का कीड़ा। ये दाल आपको अंधा बना सकती है। ये दाल आपका दम घोट सकती है। ये दाल आपको अपंग कर देगी। ये दाल खाई तो पहुंच जाओगे अस्पताल। दाल में काली मौत। दाल की बढ़ी हुई कीमतों से आप तमाम लोग परेशान होंगे, लेकिन सोचिए जरा, महंगी दाल आप खरीद कर लाते हैं, बावजूद इसके आप तंदुरुस्ती हासिल नहीं कर पाते, बल्कि दाल जहरीली है जिसे खाकर कई बार तो मौत की सौगात तक लोगों को मिल जाती है। आखिर क्या ये पूरा मामला, यही हम आपको समझा रहे हैं इस खास पेशकश में। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर फिजिशियन, स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि आखिर ये दाल इतनी जहरीली क्यों है। देखिए, ये जो केसरी दाल की मिलावट करते हैं अरहर की दाल के अंदर, इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर एक बोआ नाम का, जिसे कि हम लोग बीटा ऑक्सैलाइल एमाइनो एलानिन करके, जिसको कि शॉर्ट टर्म में हम लोग इसको मेडिकली बोआ BOAA कहते हैं, उस नाम का एक जहरीला तत्व होता है जो कि धीरे धीरे करके हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि दाल अभी खाई इमीडिएट इफेक्ट होगा, इसको थोड़े से महीने लगते हैं। काफी टाइम तक जब ये दाल खाई जाती है तो एकदम से नर्वस सिस्टम पे अटैक करके ये बिल्कुल क्रिपलिंग स्टेज में ले आती है। तो एक तो ये जहरीला तत्व होता है। दूसरा, इस दाल को इसके अंदर आप जैसे ही मिलाएंगे वो दिख जाएगी। उसको मिलाने से पहले ये उसके ऊपर एक लेप लगाते हैं केमिकल का, जो कि अलग तरह से जहरीला होता है और अलग तरह से हमारे वो भी नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट करता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक लिया जाए, और वो केमिकल ना केवल दाल के अंदर ये मिलाते हैं, ये टर्मरिक में, हल्दी में, उनमें भी मिला देते हैं, क्योंकि वो पीले रंग का केमिकल है, तो वो दाल को एकदम फ्रेश लुक देता है और एडल्ट्रेशन को पता नहीं होने देता। तो वो लंबे टाइम तक लिया जाए तो वो कैंसर तक कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है। तो ये दो जहरीले तत्वों की मिलावट हो जाती है एक तत्व के जगह। और इस बीच अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें, अहम जानकारी की, दरअसल जिस केसरी दाल का लगातार हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस दाल में केसरी दाल की मिलावट होती है, दरअसल इसके दाम में करीब 5 गुना फासला होता है अरहर की दाल और केसरी दाल में। और मिलावटखोर इसीलिए इस दाल को मिलाते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसीलिए मिलाते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा भी मिलाने के बाद में इसका वजन बढ़ जाता है। और ना केवल ये तो एक चीज है जो कि बहुत हार्मफुल है, लेकिन अरहर की दाल जो कि काफी कॉस्टली है, इसके अंदर कई बार ग्रेवल मिला देते हैं, सैंड मिला देते हैं, ताकि उसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, उसके अंदर स्टोन वगैरह। और ये काफी बड़ी और महत्वपूर्ण, आज की नहीं, ये काफी सालों से एक मेडिको सोशल प्रॉब्लम है जिसको कि उजागर करना चाहिए। और इस चीज की मिलावट, खासकर इस रंगीले तत्व की मिलावट, तो बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे सेहत को काफी ज्यादा नुकसान होता है। क्या ये जो बीमारियां जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, क्या आप बहुत वक्त तक इस्तेमाल करते हैं इस दाल को तब ऐसा होता है? हाँ, आमतौर पे जो लेथायरिज्म की भी बीमारी है, आपको मैं मोटी सी बात इसमें बता दूं, अगर 40% की अगर कंजम्पशन होती है इस दाल की 2 से 3 महीने के अंदर, तो लेथायरिज्म की बीमारी हो जाती है। तो ये स्लो पॉइजन है, स्लो इफेक्ट करता है। स्लो पॉइजन है। डॉक्टर साहब से हमारे आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर इस दाल से आप कैसे बचें, कैसे पहचाने आप जब घर में खरीद कर लाते हैं आप अरहर की दाल। एक छोटे से ब्रेक।